हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आवर उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्सेप्ट काफ़ी हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप डिजेंगो या फिर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको जो उप्स कॉन्सेप्ट है ये इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और उप्स कॉन्सेप्ट जो है जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सब में कॉमन होते हैं। तो उप्स क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी और जावा दोनों को ही फॉलो करता है। यानी कि सी हमारा हो गया प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और उप्स का कॉन्सेप्ट अगर स्टडी कर रहे हैं तो जो हमारा सेम कॉमन फीचर्स जो है जो सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करता है, तो हमारा पाइथन भी उन्हीं फीचर्स को फॉलो करता है। जैसे कि हमारा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारा उप्स कॉन्सेप्ट है और इसी को मिलाकर ही हमारा उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास और ऑब्जेक्ट, इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग एग्जांपल कोडिंग के थ्रू हम दिखाएंगे उनको आप कॉपी में लिखिएगा और उसको प्रैक्टिस भी करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या हमारा इस टॉपिक में है। तो जो हमारा पहला जो फीचर्स है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्शन हमको बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इसेंशियल एट्रीब्यूट है उसी को दिखाते हैं और किन चीजों को छुपा के रखते हैं जो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। तो इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स से जो अननेसेसरी जो डिटेल्स है उसको हम लोगों को हाइड करके रखना। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर में हम लोग प्रोग्रामिंग भी देखेंगे, तब तक हम लोग थोड़ा और फीचर्स जो हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड फीचर है वो है हमारा इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? इनकैप्सुलेशन इज ए पाइथन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप वेरिएबल्स एंड मैटर इनटू ए सिंगल एंटिटी। इनकैप्सुलेशन बोलता है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा मेथड है, जो भी हमारा एट्रीब्यूट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक रैपिंग करते हैं। लाइक ए कैप्सूल, बिकासूल का कैप्सूल के अंदर अगर आप लोग खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे दवाई रहते हैं, राइट। तो उन दवाई को कौन कवर करके रखता है? उनका जो कवर है। उसी तरह उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो यहां पर देखिए इनकैप्सुलेशन का मतलब दिया हुआ है बाइंडिंग द डेटा एंड कोड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। ये क्या करता है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है? डेटा को टुगेदर सिंगल यूनिट में बाइंडिंग का काम करता है। और ये क्या करता है? सिक्योरिंग डेटा बाय हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स टू द यूजर। और एक तरह से ये आपका हाइडिंग का भी काम करता है। तो इनकैप्सुलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इनकैप्सुलेशन के ऊपर भी हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म लेट अस डिफाइन मेथड इन द चाइल्ड क्लास दैट हैव सम नेम एज द मेथड in the parent class in inheritance. The child inherits the method from the parent class. However, it is possible to modify a method in a child class that it was inherited from the parent class, right? तो जो इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम लोगों को बताता है। सपोज दैट पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज एक इंसान है, राइट। एक इंसान है, वो क्या है कि वो जब अपने ऑफिस में वर्क करने जाता है तो वो इंसान वहां पर एम्प्लॉय बन जाता है, राइट। लेकिन जब वो घर पे आता है तो अपने बच्चों के लिए वो एक फादर बन जाता है और अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड बन जाता है। यानी कि एक ही इंसान अलग अलग जगह में डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स, राइट। एक इंसान का मैनी फॉर्म्स यहाँ पर हम लोगों को दिखने मिल रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। इसका क्या है कि इसको हम लोग देख सकते हैं किस तरह पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में हम लोगों को दिखता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल जो मैंने क्या एक्सप्लेन किया। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट फीचर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इनहेरिटेंस है। तो ये काफी कॉमन है और यहाँ तक कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मालूम है इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। इनहेरिटेंस वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड क्लास होता है वो हमेशा पेरेंट क्लास के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको वो इनहेरिट करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन क्या लिखा है? इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन ए क्लास दैट इनहेरिट्स all the methods and properties from another class. Parent class is the class being inherited from
आल्सो कॉल्ड बेस क्लास, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो जिस क्लास को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है उस क्लास को हम लोग बेस क्लास बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास इज द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द अनदर क्लास आल्सो कॉल्ड ए डिराइव्ड क्लास, और जो कि अनदर क्लास से भी होता है। चाइल्ड क्लास जो होता है जो बेस क्लास से इनहेरिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, राइट। तो ये होता है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो क्लास मीन्स जो पेरेंट क्लास होता है जिससे चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है उस क्लास को हम लोग बेस क्लास बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, राइट। तो ये है हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन क्लासेस आप देख सकते हैं। तो क्लासेस व्हीकल जो है एक गाड़ी हो गया, तो गाड़ी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, या चाहे वो बाइक हो, और ये तीनों ही जितने भी मैंने गाड़ी के नाम लिए कार, बस, बाइक, इन सभी में चक्का होता है, राइट। तो आप इस तरह करके, ये क्या है कि चक्का जो है वो व्हीकल से हमारा रिलेटेड है, इंजन कॉमन है, राइट। तो एस्केलेटर कॉमन रहता है, ब्रेक कॉमन रहता है। तो ये हो गया हमारा क्लासेस आपका इनहेरिटेंस का कांसेप्ट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट दो फीचर है एक बार उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा दो फीचर है वो है हमारा क्लास के ऊपर। तो क्लास क्या बोलता है, क्लास इज ए कोड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. Objects have members, variables, and have behaviors associated with them. In Python, a class is created by the keyword class. An object is created using the constructor of the class. बोलता है ये क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट किसका, हमारे ऑब्जेक्ट का। क्या है, टेम्पलेट है किसका, हमारे ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट हैव मेंबर्स, वेरिएबल्स एंड हैव बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद देम। और क्या बोलता है कि जो भी क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे, जो भी क्लास के अंदर में जो भी एट्रीब्यूट्स देंगे, जो भी मेथड्स देंगे, वो पूरा का पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको बिहेव करेगा, उसके जैसा ही काम करेगा। इन पाइथन ए क्लास इज क्रिएटेड बाय ए कीवर्ड्स क्लास। और पाइथन के अंदर जब भी हम लोग कोई क्लास क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं। वो कीवर्ड क्या है, हमारा क्लास है। तो ये जो कीवर्ड है ये हमारा क्लास कीवर्ड का यूज से हम लोग आपका ये बनाते हैं, अब क्लास क्रिएट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। दिस ऑब्जेक्ट विल देन बी कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द क्लास। और जो भी हम लोग उस क्लास के रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लास का कंसेप्ट। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। सपोज ये क्या है, हमारा क्लास है। एक क्लास के अंदर में हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके अंदर कुछ मेथड हो सकता है। मेथड में क्या होगा, उस क्लास का कलर होगा, क्लास का नेम होगा, कार का कलर होगा, कार का नाम होगा, और कार का और भी डिटेल्स होंगे। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हो गए, उसके अंदर मेथड्स हो गए। और फिर इसके बाद क्लास का, और उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हर क्लास का हर कार का जो क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो डिफरेंट कलर का होगा। जैसे ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, राइट। तो उसी तरह डिफरेंट कंपनी भी होंगी। तो ये हो गया हमारा क्या है, तो कार यहाँ पर क्या है, कार जो है हमारा क्लास का, कार का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, ब्लूप्रिंट है। उसी के आधार पर ही हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर पढ़े थे, ये जो स्ट्रक्चर एंड यूनियन जो है ये ही आपका जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बेस है। इसी के आधार पर जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर स्टार्टिंग से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इंटरेस्टेड है और पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी देखे होंगे कि जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के अंदर में जो हम लोग जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, एलिमेंट्स बनाते थे, बनाने के बाद फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे बॉडी के अंदर में। ठीक उसी तरह क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी दिखता है, लेकिन वहां पर कुछ वो थे कि उनमें कोई फीचर्स फॉलो नहीं करते थे, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं होता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा चीज जो था कि अगर आप लोग सी से फिर मूव करके सी प्लस प्लस में जाएंगे तो आप लोगों को और भी दिखाई देगा कि देयर आर सम चेंजेस इन सी स्ट्रक्चर एंड सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, एंड विद सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर देयर इज सम चेंजेस इन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आल्सो। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करेंगे, अगर आपके पास टाइम है, तो आपको और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने में और प्रोग्रामिंग करने में मजा आएगा। हालांकि हम लोगों का यहाँ पर पाइथन का है, अगर जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ अगर उसको भी आप लोग अगर देखेंगे बढ़िया से तो क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्लास कैसे क्रिएट होता है। Okay, so a class is created with a keyword class and then writing the class name, right? तो यहाँ पर जो है हमारा क्लास के ऊपर में दिया हुआ है, क्लास किस में बनाते हैं हम लोग, इसके ऊपर बनाते हैं। Okay,
और जो हमारा राइटिंग कोड इनसाइड ए क्लास, तो एक बार इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो इस डायग्राम को समझते हैं, राइटिंग कोड इनसाइड क्लास। तो क्लास के अंदर में जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, राइट, हम लोग जैसे क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के बाद सपोज हम लोगों ने क्लास बनाया, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज वी हैव क्रिएटेड ए क्लास। ओके, सो क्लास में बनाता हूँ। तो पहले क्या बोला मैंने, क्लास, CLA क्लास। ओके वेट, सो CLA क्लास। तो मैंने क्या बोला था, कीवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तो कीवर्ड बनाया। और जब भी आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो क्लास का जो नाम है जो दे रहे हैं उसको कैपिटल में रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो CAR मैंने दिया, C हमारा कैपिटल यहाँ पर आप सिंपली आपको कोलन देना है, राइट। तो ये क्या हुआ, आपका क्लास क्रिएट हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इसको लिख दिया पास, राइट। मैं पास लिखता हूं एंड देन आई एम क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो C1 इक्वल टू CAR ऑब्जेक्ट। तो ये क्या मैंने बनाया है, ये जो C1 बनाया है, ये C1 क्या है, हमारा कार का ऑब्जेक्ट है, राइट। क्या है, हमारा कार का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अभी क्या है, जब हमने क्लास बनाया है तो क्लास का भी अपना कुछ आपका होगा, प्रिंट कार, प्रिंट ID कार, okay, and print ID C1. Okay, so let's run this code and see what output we are getting. Okay, now you just see, यहाँ पर कुछ आपको एड्रेस मिला। आईडी क्या करता है, आईडी हम लोग का एड्रेस बनाता है। जब हम लोगों ने क्लास का, जब हम लोगों ने कार का जब एक क्लास बनाया, वो क्लास कार का एक कार नाम का एक क्लास जो हमारा क्रिएट हुआ, तो वो मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस लिया है, वो कुछ मेमोरी में लिया है। तो वो मेमोरी जो है आपका ये है 1984। और उसी से रिलेटेड, उस कार से रिलेटेड जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है C1, उसने भी मेमोरी के अंदर में कोई जगह लिया है, तो उसका नाम क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, 7936। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा क्या है, क्लास जो क्रिएट हो रहा है, क्लास जो हमारा कार से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो भी हमारा मेमोरी ले रहा है। ओके, अभी और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पर अगर ये लिखूं, प्रिंट टाइप C2, राइट, प्रिंट टाइप C1, राइट, C1। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा टाइप बता रहा है। क्या टाइप बता रहा है कि जो हम लोगों ने C1 जो बनाया है, C1 एक्चुअली है क्या, ये क्या है, एक डॉट कार का एक ऑब्जेक्ट है, राइट। डॉट कार का क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्या बताएगा, इट विल शो द एड्रेस ऑफ क्लास कार, राइट, एंड इट विल शो द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट C1। और ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट बताएगा, टाइप बताएगा। तो ये होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करते हैं CAR, ये हमारा क्लास के लिए कीवर्ड यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो C1 इक्वल टू कार, और ये फर्स्ट ब्रैकेट दे देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, तो हमने क्लास कैसे क्रिएट करना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वो मैंने बता दिया। ओके, अच्छा, अब ये क्लास के अंदर में हम लोग लिखते क्या है, चलिए अब उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है राइटिंग कोड इनसाइड क्लास। अच्छा, क्लास के अंदर में हम लोग दो चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं वेरिएबल और दूसरा चीज लिखते हैं हम लोग मेथड और फंक्शन। तो ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दो तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा होता है क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि क्लास के अंदर हम लोग दो चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं वेरिएबल और दूसरा लिखते हैं मेथड और फंक्शन। फंक्शन को ही हम लोग यहाँ पर क्लास के अंदर में मेथड बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल में आते हैं, वेरिएबल दो तरह का हम लोग क्लास के अंदर बनाते हैं। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और एक होता है क्लास वेरिएबल जो कि पूरे क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उन सभी के लिए वो कॉमन रहेगा। और दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो क्लास और स्टैटिक वेरिएबल दोनों एक ही होता है, और हमारा पहला जो हो गया वो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन मेथड में ये थोड़ा अलग हो जाता है। मेथड में ये तीन तरह का हो जाता है। पहला मेथड जो होता है वो होता है हमारा इंस्टेंस मेथड,
दूसरा मेथड जो होता है वो होता है हमारा क्लास मेथड, और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा स्टैटिक मेथड। तो ये क्या हो गया, हमारा 3 मेथड हम लोगों के पास हो गया। अच्छा, अभी इंस्टेंस मेथड के अंदर में भी 2 होता है, एक होता है एक्सेसर मेथड और एक होता है म्यूटेटर मेथड। तो इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम समझेंगे। तो अब आ जाते हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल होता है द वेरिएबल यूज्ड बाय द इंस्टेंस ऑफ द क्लास और ऑब्जेक्ट of the class is known as instance variable. Instance variable are defined with method. अभी क्या है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर जो भी हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं वो किसके लिए, किसके रिस्पेक्टिव बनाते हैं, वो हम लोग बनाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि जब भी हम लोग क्लास के अंदर में जब हम लोग आपका वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए अभी हम लोग एक स्पेशल टाइप का मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं और सेल्फ भी बोलते हैं। तो एक बार मैं उसी एग्जांपल को दोहराता हूं और एक बार दिखाता हूं कि क्या करना है। यहाँ पर क्लास कार, राइट, क्लास कार मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने क्या बोला, अभी क्या है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो हम यूज करने जा रहे हैं वो डिफ इनिट है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, डबल अंडर स्कोर देन INIT देन डबल अंडर स्कोर, राइट। ये क्या है, ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है नोन एज कंस्ट्रक्टर and self default variable constructor, right, and self default variable constructor, ओके। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो इसको बनाते कैसे एक बार उसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताया, तो एक बार इसको यहाँ पर, तो क्लास है, ये क्या है डेफिनेट। तो मैंने क्या बोला, एक स्पेशल मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो सपोज हमने लिखा डेफ अंडरस्कोर INIT init एंड देन अंडरस्कोर एंड देन फर्स्ट आर्गुमेंट जो इसके अंदर लिखते हैं वो लिखते हैं सेल्फ, फिर इसके बाद लिखते हैं हम लोग ब्रांड एंड देन कलर। अच्छा, अभी क्या है, ये जो मैंने लिखा, ये जो डेफ इनिट सेल्फ, ये क्या लिखा, ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, स्पेशल मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल रिलेटेड रिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा C1 जो है ऑब्जेक्ट, उसके रिस्पेक्टिव हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके लिए वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं। अच्छा, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर बना कौन सा, तो यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल हमारा जो ये ब्रांड है और ये कलर है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है रिस्पेक्टिव टू द C1 ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, ओके। यहाँ पर जो मैंने लिखा सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू B इक्वल टू D इक्वल टू E। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता यहाँ पर आप क्या नाम दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपको सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गिविंग योर नेम ब्रांड, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड लिखिएगा, उससे भी कोई आपका एरर नहीं शो करेगा, ओके। सो हियर ब्रांड इज व्हाट, BRAND, ब्रांड इज instance variable, okay। so now move to the next वाला line, self dot color equal to color, ओके। तो दो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। तो कैसे बनाया हम लोगों ने, यहाँ पर सिंपली हमने डेफ अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर सेल्फ कामा ब्रांड कामा कलर, ये हमने बना दिया दो इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। अब इस दो इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता है। तो C1 इक्वल टू CAR एंड देन ब्रैकेट, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा C1 इक्वल टू CAR, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर सपोज आपने कार बनाया तो कार के अंदर में आपने क्या दो इंस्टेंस वेरिएबल है, तो वो दो इंस्टेंस वेरिएबल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो एक बार देखते हैं। तो जैसे सपोज हमने क्या बनाया है, कार बनाया है, तो कार का तो दो ब्रांड होगा ना, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C1 जो कार लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाटा, TATA टाटा एंड देन कामा एंड देन रेड,
सो हमारा यहाँ पर पहला वाला जो आर्गुमेंट हो गया, ये क्या हो गया, टाटा, और ये क्या हो गया, रेड, राइट। तो ये हमको कैसे बताएगा, ये जो आपने जो बनाया C1 इक्वल टू कार टाटा रेड। ओके, नाउ यू वांट टू सी द display the Tata and red, so how you will print, right, इसको आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों को एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा क्लास के अंदर में, यानी कि एक ये क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस सॉरी इट्स माय कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब क्या है, रिस्पेक्टिव टू आपको ये प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन मेथड बनाते हैं, डेफ डिस्प्ले, राइट, DISPLAY display, and then I am creating self. Okay, so यहाँ हो गया, ये क्या हो गया हमारा, it is instance method as it act on instance variable, so self is using, सो सेल्फ इज यूजिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक आपका इंस्टेंस मेथड, जो कि हमारा इस वेरिएबल को डिस्प्ले करने के काम में आएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एक वो दे देते हैं, क्या देना है, एक इसको मैं एक वो देता हूँ, प्रिंट मेथड यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे क्या लिखना है वो मैं दिखा रहा हूँ, प्रिंट द ब्रांड of my car is curly brace, then 0, and then and color is 1, okay, then dot format self dot brand comma self dot color। ओके, तो आप अगर आप लोग पहला क्लास मेरा किए होंगे, पहला वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा ये फॉर्मेट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारा जो दो ब्रांड है, तो द ब्रांड ऑफ माय कार इज 0 के जगह में जो हमारा टाटा है वो प्रिंट करेगा, और कलर के जगह में जो हमारा नेक्स्ट आर्गूमेंट है वो रेड, वो प्रिंट करेगा, राइट। एंड डॉट फॉर्मेट सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट कलर, इस दो इंस्टेंस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो अब आ जाइए हमारा यहाँ पर मेथड में, तो यहाँ पर क्या है, C1 डॉट डिस्प्ले, एंड देन सिंपली जस्ट माय वर्क इज फिनिश, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सो देयर इज सम एरर, नो इशू। ओके, माय मिस्टेक, ओके, कोई नहीं। Okay, so now you can see here it's printing the brand of my car is Tata and the color is red, right। तो इस तरह करके आप लोग एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उस क्लास का, और उसको बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में C2 इक्वल टू कार, एंड देन आई एम पासिंग मारुति, MARUTI मारुति, एंड देन color is my red, color is my blue, BLUE blue। so next again C3 equal to car, and then I am passing it's a Ford, FORDS, Ford कंपनी की गाड़ी हो गई, और इसका कलर आप दे दीजिए ग्रे। ओके, सो माय मिस्टेक, ग्रे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने तीन ऑब्जेक्ट बनाया, C1 C2 C3, और यहाँ पर आप डिस्प्ले कर दीजिए इन सभी को, C2 डॉट DISPLAY डिस्प्ले, ओके, एंड देन C3 डॉट DISPLAY डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पर आपका हो गया हमारा थ्री इंस्टेंस मेथड भी आपने कॉल कर लिया। नाउ रन इट,
Okay, so it's showing some error, bad operands, car, and false and gray. C equal to, so here is the mistake. Alright. ओके नाउ सी, यहाँ पर हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट बनाया कार के रिलेटेड, और कार से हमारा यहाँ पर डिस्प्ले भी हो गया. तो होप So here we are seeing that the self part is here for the display. Suppose हम लोगों ने यहाँ पर क्लास C1 जो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इस C1 ऑब्जेक्ट के अंदर में दो इंस्टेंस वेरिएबल हम लोगों ने वैल्यू उसका पास किया, एक टाटा और ये रेड. फिर एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है C2, उसमें हम लोगों ने पास किया मारुति और ब्लू. तो ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ हमको बताएगा पर्टिकुलर द ऑब्जेक्ट ऑफ C1 हैविंग द ब्रांड टाटा, हैविंग द कलर रेड. ओके, और उसी तरह ये डिस्प्ले में भी सेल्फ हमको बताएगा कि C1 का जो सेल्फ है वो टाटा है और रेड है. तो इसीलिए क्या है कि प्रोग्रामिंग के अंदर में सेल्फ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर में. तो जो सेल्फ है, जो हम लोगों को एक एरो की तरह बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर में जो उसका इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या है और दूसरे ऑब्जेक्ट में इसका इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, ताकि दोनों का वैल्यू मर्ज ना हो सके. ओके, थैंक यू.